ये है रामगढ़। यह एक छोटा सा गांव है। इस गांव में मीना नाम की एक बच्ची अपने भैया और भाभी के साथ रहती है। मीना के भैया उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मीना को बड़े लाड प्यार से पाला था। बचपन में ही मीना के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए भैया ने ही मीना को पाला। लेकिन मीना की भाभी मीना से बहुत चिढ़ती थी। मीना उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। ए मीना, क्या दिन भर खेलते रहती है, घर का एक काम नहीं करती है। जाके बाहर झाड़ू लगा। इसी तरह रोज मीना की भाभी मीना को डांटती रहती और घर के सारे काम मीना से ही करवाती थी। वो मीना को बहुत सताती। मीना के भाई की मटकों की एक दुकान थी, इसी से उनका घर चलता था। एक बार मीना के भैया की तबीयत खराब हो गई और कई दिनों तक वे दुकान पर नहीं गए। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे बुलाया क्या? क्या तुझे दिखता नहीं तेरे भाई की तबीयत कितनी खराब है और इतने दिन से दुकान भी नहीं खुली। जाकर दुकान खोल और कुछ पैसे लेके आ। अरे भाभी, मुझे दुकान के काम का कोई अनुभव नहीं है। मैं कभी दुकान पर गई ही नहीं। मैं नहीं चला सकती दुकान। ठीक है, अगर तुम्हें दुकान में नहीं बैठना है तो तुम घर घर जाकर मटका बेचो, पर कुछ काम करो। कम से कम इस घर में कुछ पैसे तो आएंगे। पहले तो भाभी की बातें सुनकर मीना निराश हो गई थी, लेकिन फिर भैया को देखकर उसने मटके बेचने का फैसला किया। मीना कड़ी धूप में गांव में घर घर घूमकर मटका बेचने लगी। कड़ी धूप के कारण मीना बहुत थक गई थी। चलते चलते मीना को सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। मीना ने सोचा कुछ देर यहीं आराम किया जाए। मीना वहां आराम कर ही रही थी कि थोड़ी ही देर में वहां एक बूढ़ी महिला आती है। अरे बेटा, क्या तुम मुझ गरीब बुढ़िया को एक मटका दे सकती हो? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ जी, मेरा एक भी मटका नहीं बिका सुबह से। मुझे घर में पैसे देने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती है, आप एक मटका ले लीजिए, मुझे खुशी होगी। अरे बेटा, मुझे मटका नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मटके से जो भी मांगोगी वो मिलेगा, पर ध्यान रहे एक दिन में एक ही चीज़ मांगनी है तुम्हें। शाम को मीना घर लौटने लगती है। उसका एक भी मटका नहीं बिका है, लेकिन पता नहीं क्यों बूढ़ी औरत की बातें मीना के दिमाग में घूम रही हैं। बेवकूफ लड़की, तुझसे एक भी मटका नहीं बिका। तू किसी काम की नहीं है। तेरे भाई ने तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। बेवकूफ लड़की। अरे भाभी, आप नाराज मत हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर किसी ने मटका नहीं खरीदा। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है। मुझे एक बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया है कि मैं मटके से जो भी चाहे मांग सकती हूँ। मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। बेवकूफ समझा है मुझे? रुको, मैं तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ और देखते हैं कि तुम्हारी बात कितनी सच है या फिर ये कोई नया बहाना है। मीना के कहने पर सभी लोग मटके के पास आकर बैठ गए। वे सब देखना चाहते थे कि जो मीना कह रही है क्या वो बात सच है। मैं नहीं मानती इस बकवास को। इस लड़की के काम ना करने के इसके 100 बहाने हैं। हमें मीना को एक मौका देना चाहिए, क्या पता ये बात सच हो। अरे जाओ, मैं इस लड़की पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती।
भैया, मैं सच कह रही हूँ। उस बुढ़िया ने मुझे आशीर्वाद दिया था और मैं उस पर भरोसा भी करती हूँ। हमें ये एक बार करके देखना चाहिए। रुकिए, हे जादुई मटके, मुझे खाने पीने की चीजें ला कर दो। ये क्या, जादुई मटके ने तो सचमुच मीना की इच्छा पूरी कर दी और खाना प्रकट हो गया। ये सब देखकर मीना की भाभी के मन में लालच पैदा हो गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब मैं इससे अपने लिए गहने, पैसे सब कुछ मांग सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम ज्यादा लालच मत करो, ये ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, अब मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। नहीं भाभी, अब और इससे कुछ मत मांगिए। बूढ़ी औरत ने कहा था एक दिन में एक ही इच्छा पूरी होगी। अरे ओ मटके, मुझे बहुत सारे सोना, चांदी और गहने चाहिए। ये सब मुझे दे दे। ये क्या, पैसे की जगह मटके से राक्षसी निकल आई। इसे देखकर सब लोग डर गए। कौन है वो लालची जिसने दूसरी इच्छा मांगी और मेरे जाल में फंस गई? मैं उसे मारकर अपनी आयु बढ़ाऊंगी। ये मेरी लालच का जाल था। अरे कौन हो तुम? मैंने तो सोना चांदी मांगा था, तुम कहाँ से आ गई? बचाओ मुझे। ये सब तुम्हारे लालच के कारण हो रहा है। तुम्हें इतना लालच करना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। मीना, कुछ करो। आप मेरी भाभी को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो। ये मटका मुझे वरदान में मिला था, एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे दिया था। मेरी भाभी को छोड़ दो। तुम एक दयालु लड़की हो, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ती हूँ, लेकिन मैं इसे कोई ना कोई सजा जरूर दूंगी। चुड़ैल के गायब होते ही भाभी के सर के बाल भी गायब हो गए। चुड़ैल ने भाभी को उसके लालच का दंड दिया था। मेरे बाल, ये क्या हो गया? आज मैं अपने लालच से बहुत गंदा फंसी। रो मत भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन में आपके सर पे बाल आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हें बहुत सताया और इसी का फल मुझे आज मिला है। मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, आप रोइए मत, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपसे और भैया से बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह भाभी को अच्छा सबक मिला कि लालच करना और दूसरों को सताना गलत है।